मैं पंडित विष्णु राजौरिया परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश शासन का बोर्ड है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, भारतवर्ष की आत्मा है। भगवत गीता का उद्भव मोक्षदा एकादशी के दिन, इसी दिन भगवान कृष्ण को ऋषि सांदीपनी ने उज्जैनी तीर्थ में दिया था, उनको अध्ययन के दौरान। और इसी दिन मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था। तो इसकी उत्पत्ति का दिवस है ये, गीता की उत्पत्ति का। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैनी के निवासी हैं, वहीं उन्होंने जन्म लिया है। भगवान कृष्ण की दीक्षा स्थली भी वही है। तो उनके हृदय में यह विचार प्रस्फुटित हुआ कि भगवान कृष्ण कि इस गीता को पूरे प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार हो, प्रत्येक नागरिक उसको जाने, क्योंकि गीता में ऐसे उपदेश हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत जीवनोपयोगी हैं। और वो उनको अगर अपने आचरण में ढालता है, आचरण में, सदाचार में, अपने आचरण में डालता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो पूरी तरह से वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, कर्मशील बन जाता है, योगी बन जाता है, हर विधाओं को जानने वाला ज्ञाता बन जाता है, परम ज्ञानी बन जाता है। बिल्कुल सही कहा राजौरी जी आपने कि गीता हमारा एक पवित्र ग्रंथ है और इसकी जो बातें हैं वो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं, हमारे जीवन को उन्नति प्रगति की ओर अग्रसर करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो आप और क्या बताना चाहेंगे कि गीता को अब अपनाने की कितनी बड़ी आवश्यकता आपको लगती है? देखिए, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गीता को अपने जीवन में उतारा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में उतारा था। अनेक ऋषि मनीषियों ने इसको अपने जीवन में उतारा है। जैसे जो संस्था इस समय मध्य प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रही हैं गीता के लिए, तो उसमें स्वामी रंगनाथाचार्य जी उज्जैन पीठाधीश्वर जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र में उनका विशाल गीता आश्रम है। ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी महाराज, उन्होंने गीता पर बहुत शोध किए, बहुत अध्ययन किया और प्रवचन दिए। इसी प्रकार से स्वामी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आठवले जी महाराज और अनेक अन्य विद्वान गीता के प्रचार प्रसार में पूरे जीवन पर्यंत लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं। हमारे संस्थान के युवराज जी एक बड़े संत हैं जो रंगनाथाचार्य जी के परम शिष्य हैं। वे भी अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और बहुत ही प्रबुद्ध परिवार से हैं और संतत्व उन्होंने संन्यास धारण किया है। वह गीता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता इतनी अधिक है कि जो विषम से विषम परिस्थितियों से निकालने वाली यह गीता है। और हमारे देश में गीता, गंगा और गाय, ये तीन जो ऐसी विभूतियां, ऐसे देवता हैं, ऐसे देवी देवता हैं, ये तीनों अगर तीनों का अनुकरण कर लें, तीनों की सेवा कर लें, तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी लिंग का हो। राजौरी जी, अधिकतर लोग जब गीता की चर्चा छिड़ती है, गीता का ज़िक्र निकलता है तो सिर्फ़ यही समझते हैं कि इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात कही गई है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएँ तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें और कौन-कौन से ऐसे तत्व निकल कर सामने आते हैं, एक संपूर्ण जीवन चरित्र को बदल कर रख सकते हैं? देखिए, चराचर जगत में चार पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो गीता अकेले कर्म पर केंद्रित नहीं है, चारों पदार्थ पर केंद्रित है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारा धर्म क्या है और अर्थ की व्यवस्था कैसे होती है और क्यों की जाती है और कितनी होनी चाहिए। अर्थ अनर्थ भी करता है, तो अर्थ की आवश्यकता कितनी है। अर्थ के बाद में धर्म, अर्थ के बाद में आता है काम। तो हमारे जीवन जीने का तरीका यह काम के अंतर्गत आता है, जीवन शैली हमारी काम में आती है। और अंत में हमको सद्गति और मोक्ष भी चाहिए, तो परमात्मा के चरणों में स्थान भी चाहिए। तो ये अकेला कर्म नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ की शिक्षा हमारी गीता से प्राप्त होती है।
तो नियमित दिनचर्या की बात की जाए तो किस प्रकार से हमें गीता का पाठ एक पूरे दिन में करना चाहिए एक बार या जब भी समय मिले? देखिए, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो गीता प्रेमी हैं, ऐसे गीता प्रेमी हजारों की संख्या में आपको कल दिखेंगे, भोपाल और उज्जैन में, जो नित्य प्रति पूर्ण गीता का पाठ करते हैं और उनको गीता अपने उन्होंने कंठ में विराजमान कर ली है। इसके अलावा किसी भी साधक को ये बाध्यता नहीं है कि वो कितने अध्याय रोज पढ़े, लेकिन वो गीता का अगर एक श्लोक भी प्रतिदिन पढ़ता है, तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। तो गीता एक ऐसा परम साध्य उपाय है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। ये संसार की सबसे दुर्लभ कृति है, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है और ऋषि सांदीपनी के द्वारा भगवान कृष्ण के हृदय में विराजमान की गई है और उज्जैनी इसका केंद्र है। तो दुर्लभ भी है और अनुपम कृति भी है जो हमारे पूरे जीवन संसार में एक नया सुखद परिवर्तन ला सकती है। बस यही विशेष बात है कि गीता एक ऐसी विधा है जो हमको सदाचार सिखाती है, जीने का मंत्र देती है, जीवन जीने की शैली देती है, सब कुछ देती है। इसलिए गीता को अवश्य पढ़ें, अध्ययन करें। गीता जयंती महोत्सव की एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पंडित विष्णु राजौरिया जी। आपका हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद आपका भी।